नमस्कार दोस्तों। आज हम 9 दशमलव प्रश्नावली का 8वां सवाल कर रहे हैं। तो पहले हम प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दे रखा है। उसके आधार पर एक डायग्राम बनाएंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे। अगर हमारा डायग्राम सही बनेगा तो हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं, वरना हमें बहुत दिक्कत आती है। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ, एक पेड़ के शिखर पर एक पेड़ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक पेड़। तो मान लीजिए ये हमारा पेड़ है, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखना, ये मान लीजिए आपका पेडिस्टल, ठीक, बना लिया। आगे देखो, जो पेडिस्टल के शिखर पर लगी है मूर्ति लगी हुई है। अब पेडिस्टल का जो शिखर होता है वो कहाँ होता है? यहाँ होता है। इसके शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? एक मूर्ति लगी हुई है। जो मूर्ति की हाइट है वो कितनी है? 1.6 मीटर है, ठीक। आगे लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण होता है वो 60 डिग्री है। मूर्ति कौन सी है? ये मूर्ति है। इसका शिखर कहां पर है? ये है। इसका जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का हो रहा है ये? 60 डिग्री का, ठीक है। मान लीजिए ये आपका 60 डिग्री, ठीक है। आगे चलिए, फिर क्या बोला है? शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से, जो बिंदु पर 60 डिग्री का बन रहा है, उसी बिंदु से पेड़ स्टल के शिखर, अब पेड़ स्टल कौन सा है? ये है। और इसका जो शिखर है उसका उन्नयन कोण बनता है 45 डिग्री। ये हो जाएगा 45। पहले का कितना है? 60, और अब जो बन रहा है वो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब क्या करना है? अब इनके नाम मान लीजिए ए, ये हो जाएगा बी, सी, ये आपका डी, ठीक है। तो करना क्या है आपको? पेड़ की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करना है। तो पेड़ कौन है? बी डी है। तो मान लीजिए इसकी हाइट को हम मान लेते हैं एच। क्या मान लेते हैं इसकी हाइट को? एच। तो ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, ये मान लेते हैं अपन 1 मीटर। पूरी जो हाइट है, देखिए ध्यान से, पूरी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी आपकी? पूरी हाइट हो जाएगी, ये इतना आधा हिस्सा कितना है? h, और ये हिस्सा कितना है? 1.6। दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? बी सी की पूरी जो हाइट है वो आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 1.6 प्लस h, ये हो जाएगा, ठीक। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है? हमें हाइट निकालनी है। तो उसके लिए क्या है? देखिए, सबसे पहले हमने चित्र बना ही लिया है। हमारे पास दो चित्र है। एक त्रिभुज जो बन रहा है वो एबीसी का बने, ए बी डी का बन रहा है, और दूसरा जो ट्राइंगल आपका बन रहा है वो एबीसी पर बन रहा है। अब हमें थोड़े से लिखना है। क्या लिखना है? ध्यान से समझना है। सबसे पहले लिखना है कि माना। क्या लिखोगे आप? माना। माना बीडी एक पेड़ स्टल है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ये कंप्लीट कर दिया हमने। जो पेड़ स्टल है उसकी हाइट मान ली हमने h मीटर। बस अब आपको जो ट्राइंगल बन रहा है उसको ध्यान से देखिए। क्या है? समकोण त्रिभुज ए। पहले हम 45 का निकालेंगे, फिर उसके बाद 60 का निकाल लेते हैं। 45 का क्या है? एक बात याद रखना, जब 45 का जब हम एंगल बनाते हैं तो 45 के एंगल में क्या होता है कि जो उसकी हाइट होती है, जो उसकी हाइट मान लो 5 है, तो उसका जो आधार होता है वो भी कितना हो जाएगा? 5। क्योंकि 45 डिग्री के सूर्य उस समय जो कोण बनता है उसमें हाइट और जो बेस होता है वो दोनों सेम हो जाते हैं। क्या होते हैं? दोनों सेम हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है? ए बी डी में, ठीक। आपको कौन सा चित्र? 10 ही लेना है, क्योंकि हमें हाइट आधार इन दोनों का उपयोग करना है। तो क्या सूत्र लगाएंगे हम? 10 का सूत्र क्या होता है? किस पर एंगल बन रहा है? ए पर बन रहा है। 10 का सूत्र क्या होता है? लंब बटे, ये हो जाएगा आपका आधार। ये होता है इसका सूत्र 10। किस पर कौन बन रहा है आपका? 45। ए पर बन रहा है और 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक। लंब क्या है? एच हो जाएगा।
लंब कितना हो जाएगा आपका h, आधार क्या है आपका x हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो तो tan 45 की वैल्यू रख देना। tan 45 की वैल्यू क्या है आपके पास, tan 45 की वैल्यू 1 है आपके पास, तो ये हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा h बटे x। x का गुणा 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर h। ये हो जाएगी आपकी समीकरण 1। हमने क्या करा, ए बी डी लिया, उसमें tan का सूत्र लगाया और उसके द्वारा हमने h बराबर x, यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया था कि जो वैल्यू है h और x दोनों एक ही हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं ये, 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं। आइए अब हम हमारा जो दूसरा ट्राइंगल बना हुआ है उस पर जा रहे हैं, उसके द्वारा अब हम कोण निकालेंगे ए बी सी में। किस पर निकालेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में निकालते हैं। देखिए ध्यान से समझिए। तो अब लिखेंगे हम इसी प्रकार, क्या लिखेंगे हम, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में। अब हम डायरेक्ट इसका मान रख देंगे tan। tan की वैल्यू किस पर बन रहा है, a पर बन रहा है, तो tan a बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो लंबाई है ए बी डी की, ए बी सॉरी ए बी सी पर बनना है। किस पर बनाना चाहिए, अब हमें ए बी सी पर बनाना है, ए बी सी। तो जो लंब क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा बी सी, और आधार हो जाएगा ए बी। तो क्या लिख दोगे आप, बी सी बट्टा ए बी लिख दोगे। अब आपके पास इनकी वैल्यू है, क्या है आपके पास इनकी वैल्यू, 10। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक, अब हमारे पास जो BC है उसकी वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है वो लिख दीजिए, 1.6 प्लस h, और AB की वैल्यू क्या है x। tan 60 की वैल्यू क्या होता है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू पता है आपको, √3 होती है। क्या होती है, √3 हो जाएगी बराबर। BC अभी हमने रख ही दिया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए tan 60 की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई, और √3 का गुणा किस में करना है आपको, x में करना है। तो क्या हो जाएगा, √3x बराबर क्या बचेगा, 1.6 प्लस h। हमने क्या करा, tan 60 की वैल्यू रखने के बाद जो √3 आता है उसका गुणा किस में कर दिया, हमने x में कर दिया। क्या हो जाएगा, √3x बराबर 1.6 प्लस h आ गया। अब आगे देखिए हमें करना क्या है, हमें h की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी, h। जब हमें h की वैल्यू निकालनी है तो इस x को यहाँ से हटाना है। तो ये देखना है आपको कि x का मान क्या होता है। तो जब हम x का मान देखेंगे समीकरण a की तरफ, तो x बराबर क्या लिखा हुआ, h, मतलब x और h दोनों बराबर है। तो हम इस x के स्थान पर क्या लिख देंगे, h लिख देंगे। तो क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 1 से रखने पर। अब हम यहाँ ये क्या लिखा आपने, √3 लिख दिया। ये क्या लिखा हुआ आपका x, तो x के स्थान पर क्या लिखना है आपको, h लिखना है, बराबर क्या हो जाएगा 1.6 प्लस h हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस h दोनों तरफ है, एक इधर है और एक उधर है, तो दोनों h को एक ही तरफ लाना है। क्या करना, दोनों h को एक तरफ लाना है। तो उनका पक्षांतर कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यदि हम किसी भी संख्या का पक्षांतर करते हैं तो उनका चिन्ह जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो प्लस का एच है इसका हम पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का एच बन जाएगा। बराबर क्या बचा हमारे पास, 1.6 बचेगा। अब देखिए अगर हम रूट इन दोनों को माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है, लेकिन हम माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ध्यान से समझना। इसके पास क्या है, √3 है, और इस एच के पास क्या है, कुछ भी नहीं है। तो आप ये मत मानना कि नहीं है, वहां पर एक होता है। क्या होता है, एक। तो हम इनमें से माइनस करने में कंफ्यूजन है। तो एक काम करिए, हम रूट जो एच है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमने एच क्या लिया, कॉमन लिया। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1.6। अब आपके पास ये जो √3 माइनस 1 है ये कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 बटे में आ चुका है √3 माइनस 1। और आपको पता है कि बटे में अगर √3 रूट होता है तो उसका परिमेयकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, परिमेयकरण। सिर्फ ध्यान ये रखना है आपको कि जैसे √3 माइनस 1 है तो यहाँ पर कितने अंक है, 2 अंक है। तो इनके पास जब 2 अंक होते हैं तो इनका चिन्ह परिवर्तित कर लीजिए। यहाँ पर जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस।
ये हो जाएगा हमारा प्लस। अब क्या करना, 1.6 का इसमें इंटू करना है, तो इंटू हम करेंगे नहीं, सिर्फ उसको लिख देंगे। तो एज बराबर क्या हो जाएगा 1.6। सो इसमें ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे √3 + 1। √3 का √3 में करोगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, एक कम एक हो जाएगा। अब आगे देखिए, तो एज बराबर क्या हो जाएगा 1.6। इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर 3 में से 1 गया, कितना बचता है 2। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो मान लीजिए 16 है, पॉइंट हटा दीजिए, मान लो 16 है, 16 का आधा कितना होता है 8। तो देखो क्या 2 के इसमें आता है क्या 1 नहीं आता है, तो आप क्या लिख दोगे 0.8। 16 का क्या हो जाएगा 1.6 का हो जाएगा 0.8। तो इससे डिवाइड कितनी बार हो जाएगा ये 0.8 √3 + 1, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप क्या लिखोगे, अतः पेड़ स्टेल की ऊंचाई 0.8 √3 + 1 है। ठीक है बच्चों।